Assalamu alaikum students of grade 7. I hope you all are doing well. Dear students of grade 7, in today's lecture we are going to start the exercise number 6.7. In the previous lecture we have discussed about what is the property tax and example number 1, 2, 3, 4 and students आज की जो एक्सरसाइज है ये आपकी इन एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके जो है यहाँ पे काफी क्वेश्चंस में रिजेम्बलेंस है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। हेयर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ वर्ड्स। अमाउंट गिवन है और एट द रेट ऑफ 1.5%। तो हेयर वी हैव द डाटा। स्टूडेंट सबसे पहले आपने सॉल्यूशन जब लिखना है पहले आप गिवन डाटा को राइट करेंगे, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जितनी अमाउंट गिवन है आप वो राइट करेंगे। इसके बाद रेट ऑफ टैक्स विच इज 1.5% और क्वेश्चन पूछा गया कि आपने अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और रेट ऑफ टैक्स गिवन हो तो आपने प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपने स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को, इसका फॉर्मूला है प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ टैक्स। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो हमने राइट की, रेट ऑफ टैक्स जितनी परसेंटेज है हमने वो राइट करनी है विच इज 1.5%। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें हमने 1.5 हियर वी हैव द टारगेट कि हमने जो डेसिमल पॉइंट है इसको खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना है और इस परसेंटेज साइन की वजह से यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन कराएंगे। ये 3 zeros जो हैं इन 3 zeros के साथ कट जाएंगे एंड 950 मल्टीप्लाई बाय 1.5 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 15 एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ 14250। सो द प्रॉपर्टी टैक्स इज गिवन एज। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने जस्ट प्रॉपर्टी टैक्स का फॉर्मूला जो है उसे राइट करना है और उसके बाद आपने इस डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। और यहाँ 100 कैसे आ रहा है, 100 आपके पास इस परसेंटेज की वजह से आ रहा है। तो आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर। नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज यासिर पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ रुपीज 3068 एट द रेट ऑफ 0.8%। फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है प्रॉपर्टी टैक्स 3068 एंड रेट ऑफ टैक्स विच इज 0.8% और हमने वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है। तो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप प्रॉपर्टी टैक्स को डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ टैक्स के साथ। प्रॉपर्टी टैक्स है 3068 और रेट ऑफ टैक्स है 0.8 और इस 0.8 हमारा टारगेट यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है। तो आप इस डेसिमल पॉइंट को जब आप ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट 0.8 के साथ परसेंटेज का साइन भी है क्योंकि रेट ऑफ टैक्स है 0.8%। तो 0.8 डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आप डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और इस परसेंटेज साइन की वजह से ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इन सारी वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट दिस वैल्यू और 0.8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद यू विल गेट 8 और आफ्टर द डिवीजन देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आप डिवाइड इस तरह भी करा सकते हैं। अब तक आप यूनिट 4 में डिवीजन मेथड जो है सीख चुके हैं या प्रीवियस क्लासेस में भी कि आप किस तरह इसकी कटिंग भी करा सकते हैं 2 के टेबल पे या आप चाहें तो इस तरह डिवाइड भी करा सकते हैं। देन यू विल गेट द आंसर ऑफ this amount, so you can write the answer as worth of property is this amount which you have calculated. उसके बाद देखें स्टूडेंट्स we have the question number 6 which is property tax of rupees 18,000 was paid when the worth of property was this point the percentage of the property tax। तो हमारे पास जो given data mention है फर्स्टली हम उसको राइट करेंगे
विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 एज प्रॉपर्टी टैक्स इतना है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इतनी है, आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला है प्रॉपर्टी टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू आपने राइट की क्वेश्चन से, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की, और जो 100% है उसको आप एज इट इज राइट करेंगे, क्योंकि आपने परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज के लिए आपने 100 जो परसेंट का साइन है उसको साथ लगाते जाना है, उसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नीचे डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं, ऊपर वाले न्यूमिनेटर के 3 जीरोज के साथ कट हो जाएंगे। इसके अलावा ये 2 जीरोज इन 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन यू विल गेट 18 डिवाइडेड बाय 15, और जब आप इसको डिवाइड कराएंगे यू विल गेट 1.2%। सो वी गेट the percentage of property tax as 1.2%। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 विच इज फाइंड द property tax on a worth of rupees this at the rate of 1.6%। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज ऑल्सो सेम लाइक एज द क्वेश्चन नंबर 1 विच वी हैव ऑलरेडी डन। आप देखें स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी भी गिवन है, रेट ऑफ टैक्स भी गिवन है। आपने सिंपली फॉर्मूला राइट करना है, प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ टैक्स, और इसके बाद आपने वैल्यूज को पुट डाउन करना है, परसेंटेज को खत्म करेंगे। इस परसेंटेज को जब आप खत्म करेंगे तो आपके पास डिवीजन में या डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और इस पॉइंट को खत्म करने के लिए, डेसिमल पॉइंट 1.6 का खत्म करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 10 लगाएंगे। ये 3 जीरोज इन 3 जीरोज के साथ कैंसिल हो गए, और इसके अलावा हमारे पास बच रहा है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे 16 आ गया। जब आप 16 को 700 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट द आंसर एज द प्रॉपर्टी टैक्स एंड द अमाउंट विच इज 11200। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज साइमा पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ₹9,500 एट अ रेट ऑफ 2%। कैलकुलेट द वर्थ प्रॉपर्टी। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। प्रॉपर्टी टैक्स वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ टैक्स भी गिवन है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी निकालनी है तो प्रॉपर्टी टैक्स को रेट ऑफ टैक्स के साथ डिवाइड करा देंगे। यहाँ पे 2% है, यहाँ आपके पास ऊपर मल्टीप्लीकेशन न्यूमिनेटर में 100 चला जाएगा। आप कटिंग कराएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 1 आ गया। इसके अलावा 2 5 ज़ा 10 और 0 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट the answer as the value of property। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में जीएसटी या जनरल सेल टैक्स का फॉर्मूला बताया था, तो वही नेक्स्ट क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट होगा, विच इज कैलकुलेट द प्राइस दैट अ कस्टमर हैज टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद 16% सेल टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट। आपने कैलकुलेट करनी है वो प्राइस जो कस्टमर को पे करनी पड़ेगी 16% सेल टैक्स के साथ, और लंच बॉक्स हमारे पास डिफरेंट आइटम्स गिवन है तो हमने इसके ऊपर वो प्राइस कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट है लंच बॉक्स जो है वो 800 का हो तो क्या होगा। देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स स्टेटमेंट में गिवन है विच इज 800। जीएसटी जनरल सेल टैक्स 16% है। जनरल सेल टैक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इट इज ये रेट गिवन है, और जनरल सेल टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने 16% ऑफ 800 कैलकुलेट करना है। 16% की वजह से यहाँ पे डिवीजन में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 800 जीरोज के साथ कैंसिल हो गए। और जब आप 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 128 रुपीज। और प्राइस ऑफ द लंच बॉक्स डेट अ कस्टमर हैज टू पे, उसे कितनी पे करनी पड़ेगी। आपका जो भी आंसर आया है 128, और जो कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स थी उन दोनों को सम अप करेंगे विच विल बिकम एज द 928 रुपीज। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड पार्ट है, कैलकुलेटर है 1650 रुपीज का। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है,
ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर विच इज 1650 रुपीज। जीएसटी रेट जो है वो 16% है। आपने जीएसटी फाइंड करना है विच इज 16% ऑफ 1650। 16 हमारे पास ऐसे ही आएगा, परसेंटेज की वजह से यहाँ पे डिवीजन, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 1650। और आप इसके बाद स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन करा दें, जीरो जीरोस के साथ कैंसिल हो गए। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। और इसके बाद देखें स्टूडेंट्स 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यहाँ 1 कैरी आ गया, 5 3 ज़ा 15। इट्स मीन के 8 और 33 बच रहे हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 33 कराएंगे, देन यू विल गेट 264 रुपीज एंड द प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर डेट अ कस्टमर हैज टू पे। तो उसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू थी 1650 और जो भी हमारा जीएसटी निकला है, उन दोनों को सम अप करेंगे, देन यू विल गेट 1914 रुपीज। देखें स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका जो थर्ड पार्ट है विच इज द यूनिफॉर्म की अमाउंट है 1250, आपने वो भी खुद ही कैलकुलेट करना है। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, अ शर्ट कॉस्ट ₹2500 इंक्लूड द 8% ऑफ जीएसटी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट ओनली। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास गिवन डाटा है, कॉस्ट ऑफ शर्ट है, जीएसटी रेट है 8%, जीएसटी फाइंड करना है। जीएसटी कैसे फाइंड करते हैं, जीएसटी रेट मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास कॉस्ट है किसी भी आइटम की, वो राइट करेंगे। 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और साथ 2500 आएगा। ये दो जीरोस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट after the multiplication of 25 with 8, 200 rupees and the original cost of the shirt जो कि है 2500, जो कॉस्ट ऑफ द शर्ट और जीएसटी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द शर्ट आ जाएगी विच इज 2300। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ टेबल टेनिस गिवन है 1200, सेल टैक्स 12% है। आपने टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल टेनिस फाइंड करना है। तो टोटल कॉस्ट के लिए आपने सबसे पहले जीएसटी निकालना है और उसके बाद उसको एड अप कर देना है जिस कॉस्ट पे खरीदा गया था, मींस 1200 में आप जब एड अप करेंगे देन यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल टेनिस। इट इज लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस। आप देखें ये सोल्यूशन है, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सारा लाइक्स अ ड्रेस एट अ स्टोर ऑफ ₹4000 इफ द टैक्स रेट इज 11%, हाउ मच विल द ड्रेस कॉस्ट एट ऑल। तो देखें स्टूडेंट्स, टैक्स रेट 11% है और ड्रेस का जो उसने ड्रेस लिया है या जो वो लेना चाह रही है वो हमारे पास 4000 का है। तो ये भी आपके पास वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। इसी तरह देखें यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन भी किया है। आपने ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ड्रेस लिखा, जीएसटी लिखा, जीएसटी परसेंटेज लिखा, फिर जीएसटी फाइंड आउट किया और टोटल कॉस्ट के लिए दोनों को एड अप किया। ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह है। और अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का विच इज अली हैज ₹5000 फॉर शॉपिंग, द शू कॉस्ट ₹4200 इफ द रेट टैक्स रेट इज 12%, डज अली हैज इनफ मनी टू बाय द शूज। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपने टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है और उसके लिए आप पहले जीएसटी निकालेंगे और टोटल कॉस्ट के लिए जो अमाउंट गिवन है उसमें आप एड अप करेंगे और फिर आप देखेंगे क्या वो उस रेंज में लाई कर रही है या नहीं, क्या अली शॉपिंग कर सकता है या नहीं। तो देखें इसका सोल्यूशन है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शूज, जीएसटी रेट, जीएसटी निकाला जो रेट होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन करा देनी होती है आपने ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शूज के साथ। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ शूज, उसमें आपने दोनों को एड अप कर देना है। देखें दोनों को एड अप करने के बाद 5000 से बिलो वैल्यू आ रही है, अमाउंट आ रही है, इट्स मीन यस अली हैज इनफ मनी टू बाय शूज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1 को किया है और इसमें जनरली 3 फॉर्मूलाज को ऑल स्टेटमेंट्स में यूटिलाइज किया गया है।
आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है।